नमस्कार। उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट में एक बार आपका फिर से स्वागत है और आज हम मना रहे हैं जश्न आज़ादी। 15 अगस्त 2022 हम लोगों ने 75 साल पूरे किए। ये बहुत बड़ा सफ़र था और बहुत कठिनाई से निकला है और आज हम जिस मुकाम पर खड़े हैं हम सबको बहुत बेहद खुशी है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन चुनौतियाँ भी उतनी ही ज़्यादा है। लेकिन मुझे पता है हम सब मिलकर सब कुछ कर सकेंगे, पूरा हमें विश्वास है इस बात का। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं कुछ हमारे गेस्ट्स भी, जिनमें से एक है ध्रुवेन, एक है हमारी बच्ची कहाँ गई दिख नहीं रही यहाँ पर, आनंदिता, और एक है हमारे साथ धीरज जी। तो धीरज जी आपसे मैं शुरू करती हूँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हमारे इस प्रोग्राम नमस्कार। में आप बहुत ही बढ़िया काम करने जा रहे हैं। अभी मैं बताऊंगी नहीं थोड़ा सा इंट्रो पहले आपके बारे में दूंगी। Dheeraj Pandey is a senior flautist. He started his journey into the field of music at the age of 13. He has performed in India, England, Scotland, Germany, Trinidad, Suriname, Japan, Armenia, Sri Lanka and Bhutan. तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं धीरज जी। धीरज जी आप अपना बांसुरी वादन से हम सबको भाव विभोर करिए प्लीज। आपका रिक्वेस्ट है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमसे जुड़े हैं। जी शुरू करें धीरज जी। नमस्कार उषा जी। सबसे पहले मैं पूरे सब देशवासियों को 75वीं इंडिपेंडेंस डे के लिए बधाई देना चाहता हूँ और मेरा सौभाग्य है कि मैं आज ये इस ओकेजन में इतने टफ कंडीशन से हम 2 साल से पेंडेमिक से लड़ते हुए आए, तो हम सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा अपने सैनिकों के लिए अपने संगीत के माध्यम से श्रद्धांजलि देने के लिए, जिनकी वजह से हम आज यहाँ जिंदा बैठे हैं। तो मैं थोड़ा सा बांसुरी वादन आपके सामने कोशिश कर रहा हूँ जी।
बहुत बढ़िया धीरज जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। शानदार एकदम, बहुत भाव विभोर हो गए हम लोग सब वाकई। थैंक यू, थैंक यू वेरी, उनकी कुर्बानी थैंक को यू याद करने का दिन है बिल्कुल। जी। पूरे वर्ष ही है, लेकिन आज हम स्पेशल ये मनाते हैं कि एक बार फिर से सबके मन में ये तरंग उठे। सरिता जी, जी आपका भी बहुत बहुत वेलकम है यहाँ पर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। और जो गैलेक्सी A51 से है वो नाम अपना बदल दे तो भी समझ आ जाएगी। और श्रुति कृष्णन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और एक संदेश है उसको सुनते हैं। कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिल जाती है। 15 अगस्त 1947 का दिन आया, बहारें लाया, खुशियाँ लाया, लेकिन ये उस टाइम हिंदुओं और मुसलमानों के इकट्ठे संघर्ष बलिदानों का नतीजा है। सब ने मिल कर के अंग्रेज़ों को यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। अभी हम लोगों को एक ही काम करना है, नफरत की आंधी से देश को बचाना है, देश को आगे बढ़ाना है। जय हिंद। ये मेरे पिताजी थे जो उन्होंने मैसेज भेजा। मैंने कहा आप आइए जुड़िए, तो कह रहे नहीं मैं अभी इतना ठीक फील नहीं कर रहा हूँ, तो उन्होंने ये मैसेज भेजा। तो सच बात यही है कि हमें आगे आना है, मिलजुल कर आगे आना है, और देश को ये जो नफ़रत की आंधी उससे हमें बचाना है, आगे बढ़ना है। तो सरिता जी, आप कुछ बोलना चाहें तो प्लीज़। आपकी तारीफ जितनी करूं कम है। उषा जी, अब पता चलता है कि आप कहाँ से आते हो। यू नो, योर फादर इज ऑल्सो सीम्स टू बी लाइक एन एजुकेशनिस्ट, एंड हर गुरु की तारीफ करनी चाहिए, और आप जैसे गुरुओं की, जो हम इतने बड़े लोगों को भी रोज कुछ ना कुछ सिखाते हैं। तो आजादी जो है हमें बहुत मुश्किल से मिली है, और इसको हमें अपने थोड़ी और मेहनत और लगन से सबने मिलकर अपने आप को, अपने नजरिए को भी आजाद करना है। तो मैं अक्सर यही कहती रहती हूँ अपनी रील्स में। कल भी मैंने यही कहा कि आपको पता है कि जो फौजी होता है ना, वो कितना भी बूढ़ा हो जाए वो हमेशा जवान रहता है। उसका सिंपल रीजन ये है कि उसने सब कुछ बलिदान किया होता है किसी और के लिए, और इतना आसान नहीं होता अपना घर बार छोड़ के दूसरों के लिए आप सरहद पे खड़े होकर उनकी सेफ्टी के लिए खड़े हैं। तो और ये भी आज सब तरफ है कि हर घर तिरंगा, मैं कहती हूँ हर दिल तिरंगा, हर श्वास तिरंगा, बिकॉज ये फौजियों के श्वास से ही आज हमारा तिरंगा लहरा रहा है। सो वी मस्ट रिस्पेक्ट ऑल द फौजीज आउट देयर। वो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए। नमन। थैंक यू सो मच सरिता जी, आपने इतने गोल्डन नगेट्स हमारे साथ शेयर किए, विजडम के नगेट्स हैं ये। और ये जो बच्चे हमारे साथ आज जुड़े हैं, बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं और बाकी आगे भी वीडियो देखने वाले हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा कि जब ये भी हमें बताएंगे कि ये क्या कर रहे हैं, और हमें इतनी खुशी होगी हमारे आज के जो बच्चे हैं जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे ना इन बच्चों को देखकर बहुत संतुष्टि होती है कि ज़रूर ज़रूर ये हमारे देश को सही दिशा में ले जा रहे हैं। तो आज हमारे साथ दो गेस्ट भी जुड़े हुए हैं जो बच्चों के रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं, पर ज़रूर इनका काम बहुत आगे है। तो मैं जरा एक बार इनसे आपका परिचय करवाती हूँ। ध्रुवेन धर्मेंद्र इज द एडिटर एंड इलस्ट्रेटर ऑफ किडलियो मैगजीन।
Kidlumag completed 2 years as of now. Dhruvin reviews all articles, stories, and books that come for publishing. He tries to make magazines more creative and interesting for children, so he designs all activities by himself. And the another one we have Anandita Nair. She is concerned about nature and the impact of our actions on the environment. She looks forward to spreading the word on usage and disposal of plastics to make Earth a cleaner and greener place through the initiative Know Your Plastic. She is also a bookworm who loves to explore the enrapturing worlds books take her to. Her love for books and discussing them with others lead her to form a book club, Anandita's Book Club, where she holds discussions on various books. तो सबसे पहले तो ये दो जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पर जुड़े हैं, जिनको आज मैंने स्पेशली गेस्ट की तरह से बुलाया है, तो इनका हार्दिक स्वागत है यहाँ पर। और बच्चे, आपसे मैं यही बात करना चाहूँगी कि आप लोग जो इतना कर रहे हैं ना, ये जो भी मैंने आपके बारे में बताया, ये इसका मोटिवेशन कहाँ से आता है? कैसी इच्छा होती है कि मैं ये सब करूं? आनंदिता। Actually, मेरा रीडिंग का जर्नी, I started it since I was about 1 or 2 years old. At that time, my mom would read out stories and like certain words to me, and she would show pictures from the picture books you get for children these days. तो इससे मुझे वो love for reading like early age से ही मिला था. So when I was 4, I read my first like book on my own. It was obviously a small book. I still remember it. It's called Lady and the Tramp. And since then I'm just in love with reading. And it's just one hobby. Like everyone has one thing which they can always go back to at any point of time. So for me, that one thing is reading. So I felt like this love for reading which I have, I could possibly share it with other people as well. And I could show them what reading means to me as well. And so I formed my book club. The first edition was physical around 3 years ago in 2019. So what I did was I would rent out a few of my favorite books for like really nominal prices. And my peers and kids who love to read would rent them from me. And this actually stopped because of lockdown. And at that point, I realized that I could take it online as well. So I decided that I would start an online book club where instead of borrowing books, we would discuss them. We would pick a book for a week, and on Sunday we would meet and discuss the book, what we liked about it, what we didn't like about it, our favorite character, and so on, the plot holes and all that. So it was what I did in lockdown. My main focus was my book club, and it was something which really helped me get through lockdown. So Wow. this year in May and April, the summer vacation, I resumed my offline book club again. It was a temporary event just for the summer vacations because now I'm in 9th. It's kind of hard to Yes. find time. So what I did was I would again rent my books at nominal prices. So that was another thing I did in summer. So it was in Mumbai, Yes. your area. Yes. How do you rent out? Like, how do you go about it? Like, how do people come to know about your things? So That these are the initially, books available, and to you they will come. How do you do that? You are in class 9 and doing such wonderful thing. I'm just amazed, you know. Very good. thank you so much. Tell me. So I have an Instagram page. It's the only social media I have. Great. It's called my profile is called Anandita's Book Club, Okay. and here basically it's more of a foreign connect because it's Instagram and everyone's on it these days. But my mom and my dad, they helped me make a teaser for it on Oh, yeah. So we made a teaser and we released it, and I shared it with my friends and peers as well. So I basically what I did was I would make a list of my books and what authors and genres I would have to those who were interested. And after that, I basically decide the price according to the number of pages in the book. So if the pages were like 200 pages, then it would be for like 30 rupees or so. And basically the standard price was like
30 or 40, and you can rent it for 10 days. And Okay. if you'd like to extend it, then 1 week would cost rupees 10. So it Oh, was like effort my so you parents. must be just maintaining the register also who has taken this, Yeah. and if someone tears it off, like then you charge or not? Yes, actually, because Penalty. I really value the Very physical good. aspects of a book as well. Very So good. if any damage, then yeah, and if the book is lost, then they'll have to replace it as well. But Mhm. So, is it giving you enough satisfaction that yes, I'm doing something good? And do you feel that you are bringing some change in the society? Do you feel that way? yes, I do actually. These days I feel very kind of satisfied that I'm able to bring a difference to people's lives, and that actually means a lot to me because for me, reading changed my life. So I was really glad that I could help a few of my friends and people I've never even met physically. I could just help them get into reading. So it means a lot to me. Okay. And even you are doing something on environment also. Just Yeah. let us know about that also. So around 2 years ago, my dad is a real, like, we both do all the environment related stuff together. So initially he was the only one who would like inform me about it and stuff, and he came across a workshop called Know Your Plastic, which was to be conducted by Arnasak Foundation, an NGO. So he was like, you should go for this, it's an interesting thing, and it was lockdown, so we had a lot of time at that point. So I enrolled, and it actually turned out to be an eye opener because I there were a lot of things at that point which I didn't know about nature, about what we are doing to it. So keeping this in mind, I was also trained for it, and I got certified to train others as well. Wow, wow. So I conducted 2 workshops for the residents of my society about this, and yes, that also helped him. So your parents are also with you and bringing you in the forefront, helping you out, and that's wonderful. Wonderful initiative, Anandita. I'm so happy because I love books and I love to be with kids and people around and talking. And so what you are doing now, it's like मेरे साथ मिल रहा है वो कहीं कहीं. इसलिए I really love talking to children and discussing what they are doing because now I feel that India is progressing, but now it's your turn. Now you are taking it forward. So really happy to see you. Thank you so much. Be here with us. We'll discuss more. Dhruven is there with us. Dhruven, आप कौन Yes, सी ma'am. क्लास में हैं? आप क्या कर रहे हैं? इतना कमाल कर रहे हैं. मैगजीन आपकी एक चीज शेयर कर दूं. पहले मैंने एक छोटी सी स्लाइड बनाई थी. एक बार आप लोग ध्रुविन के बारे में देखेंगे कि ध्रुविन क्या कर रहे हैं. मैंने इनकी ना प्रेजेंटेशन एक बनाई थी. एक सेकंड के लिए ये देखेंगे. ये ध्रुविन का काम है. ध्रुविन की मैगजीन है जिसको वो एडिट भी करते हैं. ये उसकी बुक भी है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे. हेलो वर्ल्ड के बारे में और इवन ये जो मैगजीन है इसके बारे में. तो ध्रुविन भी कम नहीं है. जल्दी से बताएं ध्रुविन, आप क्या कर रहे हैं? Yes, ma'am. So, ma'am, I run a magazine and I am in 8th class, and I run a magazine named Kidlu Mag, a kids literary magazine. It contains stories, poems, activities, and children books, and what books you should read. Yes. I recommend to the children to read, and it means enhances your reading capability and writing skills. So it is a great resource for educators, parents, and teachers to means I want to help children to means get more into reading. And So I just want to know, how did you get the idea of starting a magazine? It's a big task, and even it's bi-monthly or monthly? It's a monthly magazine. Oh my God, monthly magazine for children, it's not a joke at all. It's Yes, a big ma'am. thing. How do you get the things and how do you spread the word? Just let us know something so that Anandita also can join you later. I hope so because vibes are there. Yeah. Yes, ma'am. So basically what happens is that in the first lockdown 2020, my mother and me decided to start a magazine because every child was bored at home. I don't have any work or to do something, and I was getting better and better in animation. I am learning animation. Okay, okay. So my mother and I decided to start the magazine. So at first we thought, what should we keep the name?
So we came up with Kidlio Mag. So it was kids and magazine. So we combined and Kidlio Mag. So then our first issue came in May 2020 with a very best-selling author, and then in today's May 2022, we completed our 2 years of Kidlio Mag, and I'm so proud that I have completed my 2 years and so delighted. And How so do you Kidlio, get articles? Like how children send? Do you yes. ask them in any ad or something? How do you do it? So children basically send their poems, stories, and drawings to us. So if anyone would like to send their stories and poems, if they write, they can mail us at kiliomag@gmail.com. Okay, just let me know. It's only in English or what? You don't Yes, put anything Hindi over there? not in Hindi till now, Why? but I will. यस यू शुड, है ना। हम तो हिंदी वालों को जानते हैं बहुत ज्यादा, है ना। Yes, ma'am. अफसरता जी हैं, इतने सारे लोग हैं, है ना, उनके आर्टिकल मंगवा के मैं भेज सकती हूँ, है ना। और मुझे Sure, लगता है ma'am. क्योंकि आई हैव गॉन थ्रू योर मैगजीन एंड आई फाउंड कि इंग्लिश में ही है, सो आई थॉट कि आई जस्ट आस्क एंड आई जस्ट आस्क यू टू ऐड हिंदी पोर्शन ऑल्सो, है ना। Sure, अच्छा, ma'am. वेरी गुड। एंड नाउ शो अस योर बुक विच यू हैव टेकन ऑन हेलो वर्ल्ड एंड टेल अस अबाउट Yes, समथिंग, या। this is my book, Hello World, and it is a picture book, and it teaches children to speak hello in 11 different languages. Okay. Wow. Which 11 languages did we have Um, included? we have Spanish, Italian, Okay. and we have Egyptian language, and Urdu and Hindi, of course. Aha, good. So I Yes, just wanted to know why hello, like this is a very small word, hello, yes, but how did it strike you that I will pick up this and make a picture book? Very different thing. yes. So one day I was illustrating some characters on my pad. My mother told me that you could combine these all characters and Okay. put them in a book and create Hello World. So this is the idea of this book, and I have illustrated every Yeah, illustration in that's this very book. good, which I read. Yes, please show us nicely. Yeah. Oh my God, you have illustrated all this. Yes, Great. ma'am. Very good. Hmm. So how is the response for the book? So when we launched this book around 6 June, so we got a very good means response that on the second and the third day we had 900 downloads from Kindle Wow. from around the world, from USA, Spain, and United Kingdom, and from India. So I was very delighted that my book is downloaded all over the world. Wow, great. Yeah, I saw some of the videos, the feedback of some parents also. So Yes, that's ma'am. great. So, do you feel that you are really going to move forward into this direction and bringing out more books? Yes, I have some ideas going in my mind, and my books will be coming in next months in this year. Okay. And when this book reached you, what was the height that you jumped? Tell me. यहाँ से यहाँ, 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 कितना ऊंचा कूदे थे? So, ma'am, Wow, like this. this book is means that it means teaches the kids to how to speak. Means if you visit any place, so you should know that how to I means basically can say hello to Yeah. communicate. Yeah. And this book teaches children to even that how the kids they wear their culture, their flag, Yes, and the yes, yes. country It's where they not only speak. the word that you are Yes, emphasizing, you ma'am. are just showing the whole thing, ना, है ना। एक शब्द के साथ आप बहुत कुछ दिखा भी रहे हैं। तो मेरा ये प्रश्न था कि आपको जब भी किताब प्रिंटेड रूप में हाथ में आई, आप कितना उछले ऊपर, कितना मजा आया, वो बताओ। So first it was on the Kindle. Then when I got the paperback copy, I was means so happy to means open the package fast. And then when I saw the colors in the book, I was means wonderful moment for me. Why I'm asking you question?
Why I'm asking this question particularly, because I know many children will be watching this video later on, okay, and they will also get motivated to do this, because once you get your own book and then the way you really respond to it's great, right? Yes, So ma'am. so I'm so happy that our children, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे फ्यूचर जनरेशन है, क्या मैम, सरिता मैम और बाकी जितने लोग हैं, क्या कहते हैं आप? आपको लग रहा है ना हमारा देश सेफ हाथों में है, इतने क्रिएटिव हाथों में है कि कहाँ ये लेकर जा रहे हैं? मुझे बहुत संतुष्टि होती है ऐसे बच्चों को देखकर, वाकई जो अच्छा काम कर रहे हैं। आप क्या? मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल जी, मैं आज अभी अनंदिता ने एक वर्ड यूज किया, टीजर. Not many people know about teasers. यस And such a young child knows about teaser, because generally in advertising, we use it because, as I'll introduce myself to all the children. Congratulations, Dhruvin. I'm so proud of you. Thank you, ma'am. And first of all, I must congratulate, your parents. यस कोई भी अच्छी चीज बच्चों घर से शुरू होती है, अगर माँ पिता आपका साथ देते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, because I've seen generally all the children, उनके पेरेंट्स कहते हैं बस पढ़ लो, and all work, no play, no extracurricular activities make life boring, isn't it? Right? So I personally feel कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो. Salute to all of you. Like I'll explain one thing, Dhruvin, for you. Maybe you're already doing that. You could also put a page in your magazine for the best coloring. You could conduct something like this, maybe you draw something on your own and ask children to color it and give it back to you. So these kind of little, Shankar's art competition, you remember? yeah So 14th November issue, yours should be for the coloring also. Depend करता है कि आपका क्या matter आगे आ रहा है. And Sure, ma'am. yeah, you should That's do that. very Yes, nice ma'am. idea. And there is a corner in my magazine, Creative Corner, where children send their drawings and we put it them in our page. Okay. And Usha ma'am आपको मेरा link दे देंगी, or you can follow me. आपको film related, creativity related कुछ भी जानना हो, पूछना हो कि हम ad films कैसे बनाते हैं, I can conduct these kind of sessions, Usha ma'am. मैं अगर इनको कभी जरूर भी किसी आपसे को मैं एक ना अलग से सेशन करूंगी आपके साथ, और हाँ. इन बच्चों को इनवाइट करूंगी ताकि हाँ. अच्छे से हो जाए वो, और भी बिल्कुल. बच्चों को और ले लूंगी मैं साथ में जो इंटरेस्टेड होंगे, है ना? right. हाँ And God bless you all. Anything for me, do let me know. Yeah. I'm really proud of you children. Yeah. Thank you, ma'am. थैंक यू सरिता जी, थैंक यू सो मच। हमारे साथ नैन्सी जुड़ी है। नैन्सी भी कम नहीं है, नैन्सी भी बहुत बढ़िया काम करती है। तो आइए नैन्सी जी, आप शेयर करिए, आप क्या लेकर आई है आज हमारे लिए। चले नैन्सी। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम नैन्सी पांडे है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। आज मैं हमारे देश के महान क्रांतिकारी के बारे में एक कहानी सुनाऊंगा। आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों के साथ प्रदर्शक में शामिल 14 वर्ष के बच्चे को गिरफ्तार कर लिया गया, और जब उसे जज के सामने पेश किया गया तो जज ने उससे उसका नाम पूछा था, तो बच्चे का जवाब आया आजाद। पिता का नाम पूछने पर बच्चे ने जोर से बोला स्वतंत्रता, और पता पूछने पर जेल। ये सुनकर जज नाराज हो गया और उसे सरेआम 15 कोड़ों की सजा सुनाई। जब कोड़े उस बच्चे पर बरस रहे थे तो उस बच्चे के मुंह पर कोई शिकन नहीं, वो बस एक ही स्वर में वंदे मातरम कहे जा रहा था। जी हाँ, ये चंद्रशेखर आजाद, जिनके नाम मात्र से अंग्रेजी सरकार की बहुत कांपती थी। अंग्रेजी सरकार डरती थी चंद्रशेखर आजाद से। 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने लाहौर के एक ब्रिटिश अफसर सैंडर्स को गोली मारकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया। चंद्रशेखर आजाद का ये कहना था कि हम कभी भी ब्रिटिश के सामने झुकेंगे नहीं,
हम आजाद रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। इस नारे को हर क्रांतिकारी रोज दोहराते थे और इस चंद्रशेखर के शान से बोलने के कारण काफी सारे जवान युवक उनके साथ जान लुटाने के लिए तैयार हो जाते थे। 7 फरवरी 1931 में जब चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने साथी के साथ विचार विमर्श कर रहे थे, तभी ब्रिटिश पुलिसों ने उनको घेर लिया। उन्होंने किसी तरह अपने साथी को वहां से भगा दिया और खुद अकेले उन ब्रिटिश ऑफिसर्स के साथ भिड़ गए। तब वो लड़ते गए। अंत में ब्रिटिश ऑफिसर की गोली उनकी जांघ पे लग गई। आजादी की बंदूक में सिर्फ एक गोली बची। उन्होंने ये पहले ही प्रण कर लिया था कि वो जिंदा कभी भी पुलिस के हाथ नहीं आएंगे। तब उन्होंने वो एक गोली खुद को मारकर अपने आप को महान बना दिया। ब्रिटिश ऑफिसर में किसी के अंदर भी इतना दम नहीं था कि वो चंद्रशेखर के मृत शरीर के पास आ सके। जब चंद्रशेखर का मृत शरीर एकदम से आश्वस्त हो गया, तब ब्रिटिश ऑफिसर उनके पास। धन्यवाद। बहुत ही प्रेरणादायक, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने नैन्सी। और चंद्रशेखर आज़ाद को हर बच्चा जानता है और बहुत ही सही बात है, प्रेरणादायक व्यक्तित्व हैं वो, और वो हमेशा इन कहानियों के थ्रू हमेशा जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नैन्सी। अब हमारे साथ हैं शिल्पा जी। शिल्पा जी एक कविता लेकर उपस्थित हुए हैं। शिल्पा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। सबसे पहले तो मैं बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद तो नहीं कहूंगी, लेकिन मैं उनको बहुत उनकी तारीफ करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने देखा कि आज जहां हम कहते हैं कि इंटरनेट का युग है, तो इन बच्चों ने जो काम किया है वो वाकई में बहुत ही काबिले तारीफ है, और वो दूसरे बच्चों के लिए एक मोटिवेशन है। और इतनी कम उम्र में 8th में है ध्रुव और वो 9th में आनंदिता, और वो जिस लेवल का काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बच्चों के साथ साथ, जैसा कि सरिता मैम ने कहा, उनके पेरेंट्स का भी बहुत बहुत हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो उनको मोटिवेट कर रहे हैं। नहीं तो जैसा मैम ने कहा कि आजकल सिर्फ यही है कि बस पढ़ो पढ़ो और कुछ नहीं करो, लेकिन इंटरनेट की दुनिया से दूर वास्तविक जिंदगी में जो ये लोग काम कर रहे हैं वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और मैं इन सारे बच्चों को बहुत ही मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस फॉर देयर फ्यूचर। बहुत खुशी हुई मैम आज शायद इस पटल पर आकर, इस मंच पर आकर खुद पार्टिसिपेट करने से ज्यादा इन बच्चों को सुनकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। सही बात है। कहा कि हमारा जो फ्यूचर है वो बहुत ही सेफ हैंड्स में है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। मैं इन बच्चों को देखती हूँ, उनके कैलिबर देखती हूँ। जब स्कूल में पढ़ाते तो मुझे बड़ी खुशी मिलती थी कि ये बच्चे कितना कुछ कर सकते हैं यार। मतलब हम लोग के समय में ये सब चीजें नहीं थी, पर ये बच्चे जो हैं, जो पॉजिटिव वे में अगर ले रहे हैं इसको, तो बहुत ही बड़ी बात है ये, है ना। तो चलिए आपकी कविता सुनते हैं। दिशा में भी इनको अगर दिशा मिल जाए तो फिर क्या कहने। जी जी जी। तो मैं शिल्पा मेहता जयपुर से आज आपके साथ जुड़ी हूँ, एंड आई एम एन एजुकेटर, ऑथर, फ्रीलांस एडिटर एंड ट्रांसलेटर बाय प्रोफेशन एंड अ स्टोरी टेलर बाय पैशन। वाह। और स्टोरी रैक के नाम का मेरा एक यूट्यूब चैनल है, जहां पर मैं हर हफ्ते हिंदी और इंग्लिश में कहानियां जो है वो अपलोड करती हूँ। तो आज मैं आपको छोटी सी चंद लाइनें आजादी के अमृत महोत्सव पर सुनाना चाहती हूँ। तो नील गगन में लहराता तिरंगा दे रहा यह संदेश है, पूरी दुनिया में सबसे अनुपम हमारा भारत देश है। विश्व में सबसे प्यारा अपना तिरंगा है, जो जीवन के उचित मूल्यों को दर्शाते हैं। केसरिया रंग की दिव्य आभा साहस और बलिदान का प्रतीक, वीरता और पराक्रम सिखलाती है। श्वेत वर्णी इसकी शोभा शांति और ईमानदारी का प्रतीक, सौहार्द पथ बतलाती है। हरा रंग तो नित्य ही खुशहाली और सुख समृद्धि का प्रतीक है। नीले रंग का अशोक चक्र 24 तीलियों से सुशोभित नित्य प्रगति और कर्तव्य को दर्शाते हैं, और गौरवमय हिंदुस्तान की सतत प्रगति की शान है। 3 रंगों में सजा हिंदुस्तानी झंडा संपूर्ण मानवों के लिए जागृति है। देश का गौरव और संस्कृति को सर्वोच्च बनाए रखने को
सच्चे नागरिक का फर्ज भी हम सच्चे मन से निभाएंगे। कभी खेल, कभी शिक्षा, तो कभी विज्ञान में देश का नाम हम रोशन कर जाएंगे। अमृत आजादी हम सबको मिला है। घर घर तिरंगा फहराकर अमृत महोत्सव मनाएंगे। भारत के आन बान और शान तिरंगा को हम सदा ही नमन करते हैं। आओ हर घर के शीर्ष पटल पर उत्साह उमंग से तिरंगा लहराएंगे। धन्यवाद। शानदार, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच शिल्पा जी, बहुत अच्छी कविता, प्रेरणादायक कविता। तो बिल्कुल सही है, जो आज इस वक्त हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो उस हिसाब से हम लोग बिल्कुल सही चल रहे हैं कि झंडा, चारों तरफ झंडा है। और उसमें हम श्यामलाल गुप्त जी की एक कविता मैं छोटी सी पढ़ना चाहूँगी, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो इसमें था, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सुरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। स्वतंत्रता की भीषण रण में लख कर जोश बड़े क्षण क्षण में, कहाँ पे शत्रु देख कर मन में, मिट जावे भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस झंडे के नीचे निर्भय हो स्वराज्य जनता का निश्चय, बोलो भारत माता की जय, स्वतंत्रता ही ध्येय हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आओ प्यारे वीरों आओ, देश जाति पर बल बल जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा देश भारत हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाएं, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो इसी झंडे से हम आगे बढ़ते हैं नीता जी की तरफ। नीता जी बहुत सुंदर एक कहानी शायद लेकर आई हैं। नीता जी आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है नीता जी। जी हाँ जी, आपको मैं पिन करती हूँ। हाँ जी, आए, अपने बारे में बताइए। नमस्कार आप सभी को। और आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई कांग्रेचुलेट ऑल द किड्स, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चों, और ऐसे ही अपना काम आगे बढ़ाते रहिएगा। और उषा जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि इन बच्चों से हम अवगत कराया, बिकॉज नॉर्मली होता है कि सब बड़ों को इनवाइट करते हैं, लेकिन मैंने पहली बार देखा है कि इस तरह से प्लेटफॉर्म पे बच्चों को इनवाइट किया गया है और उनकी प्रतिभा को हम जान पाए हैं, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है नीता जोशी और मैं एक स्टोरी टेलर हूँ। मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल है चिप एंड टेल्स के नाम से। तो आज मैं आपको झांसी की रानी की कहानी सुनाने वाली हूँ जी। बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की पंक्तियां जिसे हम बचपन से गुनगुनाते आ रहे हैं, जो रानी लक्ष्मीबाई की शौर्य, बहादुरी और देशभक्ति की व्याख्या को बखूबी बयां करती है। 19 नवंबर 1828 में वाराणसी जिले के बधिनी में मोरापन तांबे के घर एक बच्ची का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया मणिकर्णिका। घर में प्यार से सब उसे मनु बुलाया करते थे, जिसे देश के लोगों ने बाद में रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना। और जब वो 4 साल की थी तब उनकी माता जी का देहांत हो गया। उनके पिता मोरापन तांबे ने माता पिता दोनों बनकर उनका लालन पालन किया और उनको कोई कमी न महसूस होने दी। उनके पिता ने पढ़ाई के साथ साथ उन्हें युद्ध कौशल भी सिखाया और धीरे धीरे मनु तीरंदाजी और बाकी ही कलाओं में भी पारंगत होती गई और धीरे धीरे वह युद्ध कौशल में निपुण हो गई। जब वह छोटी थी तब नाना साहेब और तात्या टोपे उनके दोस्त हुआ करते थे। बचपन में वे साथ में खेला करते थे और सभी युद्ध प्रतियोगिताओं में भी साथ में भाग लेते थे। माना जाता है कि जब रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी आजादी की पहली लड़ाई लड़ी तब इन दोनों ने उनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। मनु जब छोटी थी तो बचपन से उन्हें लगता था कि वह लड़कों की तरह सारे काम कर सकती है, वह लड़कों की तरह हर बराबरी कर सकती है।
एक बार नाना जी जब नाना साहेब हाथी की सवारी कर रहे थे तो उन्हें देखकर मनु को भी उन्हें हाथी की सवारी करने की जिज्ञासा जागी। तो उन्होंने नाना साहब को टोकते हुए कहा कि मुझे भी सवारी करनी है। तो नाना साहब ने उन्हें इनकार कर दिया। उन्हें लगा कि मनु इसके योग्य नहीं है, वो सवारी नहीं कर सकती। ये बात मनु के दिल को चुभ गई और उन्हें नाना साहिब से कहा, एक दिन मेरे भी अपने हाथी होंगे। और आगे चल के जब वह रानी झांसी बनी तब ये बात सच साबित हो गई। जब मनु मात्र 13-14 साल की थी तब झांसी के राजा गंगाधर राव से उनका विवाह कर दिया गया और उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई। लेकिन सिर्फ 4 महीने की अल्प आयु में ही उस बच्चे की मृत्यु हो गई। अंग्रेजों से अपने राज्य को बचाने के लिए गंगाधर राव ने एक पुत्र को गोद लिया और उसका नाम रखा गया दामोदर राव। लेकिन नामकरण के अगले ही दिन गंगाधर राव का निधन हो गया। खुद की संतान न होने के कारण अंग्रेजों ने रानी झांसी को झांसी खाली कर देने का फरमान जारी किया। लेकिन स्वाभिमानी रानी ने कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और जब अंग्रेजी दूत उनसे खाली कराने के लिए किला आए तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और उन्हें वहां से भगा दिया। तब मेजर जनरल रोस ने हजारों की सेना लेकर झांसी पे धावा बोल दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना के साथ डटकर उन ब्रिटिश आर्मियों का सामना किया और पूरे 5 दिन तक यह युद्ध लड़ा और उन्होंने किले में किसी को घुसने नहीं दिया। पूरी ब्रिटिश आर्मी रानी झांसी को देख के आश्चर्यचकित रह गई। इससे पहले उन्होंने किसी भी लड़की को इस तरह लड़ते हुए नहीं देखा था। रानी झांसी ने अपने घोड़े की रस्सी मुंह में दबा ली और अपने दोनों हाथों से तलवार चलाती गई। उनके दोनों हाथ चल रहे थे और बखूबी लड़ाई कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद ब्रिटिश आर्मी उन पे हावी होने लगी। तब रानी झांसी अपने कुछ सैनिकों को लेकर वहां से निकल गई। लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी। ब्रिटिश आर्मी ने उनका पीछा किया और थोड़ी ही देर बाद उनको पकड़ लिया और उन्होंने सबसे पहले उनपे तलवार का से वार किया। उसके बाद एक गोली उनके कंधे की चीरते हुए निकल गई। रानी लक्ष्मीबाई का काफी खून बहा। उनका बचना अब नामुमकिन था और थोड़ी ही देर बाद उन्होंने प्राण त्याग दिए। लेकिन उन्होंने अपने लोगों के लिए, अपनी झांसी के लिए, अपने देश के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई करी। और जो लड़ाई की चिंगारी उन्होंने स्टार्ट करी थी, जो उन्होंने शुरू करी थी, वो देशवासियों में जोश भर दिया और सन 1947 में हमारे भारत को ब्रिटिश लोगों से आजादी मिल गई। रानी लक्ष्मीबाई का जोश और जज्बा कई लड़कियों और लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है, एक मिसाल है। तो इसी के साथ मैं आपसे धन्यवाद लेती हूँ और आप सबको शुभकामनाएं आजादी के 75वें साल की। बहुत बढ़िया नीता जी, बहुत ही बढ़िया। सबको, सभी के अंदर वो संचार हुआ है वीरता का, है ना। झांसी की रानी की कविता हो या कहानी हो, जिस भी रूप में उसे उस कहानी को सुनाया जाएगा वो हमेशा ही प्रेरणा देती रहेगी। तो बहुत खूबसूरत आपने कहानी सुनाई। अब हमारे साथ शीतल जी हैं। शीतल जी, आप कुछ कविता आप सुना, सॉन्ग प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड। Yes, thank you so much. अपने बारे में आप 1-2 पंक्तियां बताएं Sure. जरूर। वी शुड नो Sure. हु इज शीतल जी। या Yes. प्लीज इंट्रोड्यूस। Hello, everybody. Happy Independence Day to everyone here. I'm Sheetal and I'm from Chennai. और मैं almost 15 years से स्टोरी टेलर हूँ। वाह। So very active storyteller initially. Now I can say I have become old school with so many upcoming storytellers with a lot of innovative technologies. They are using it, but I'm still, not very good with technology. So I do storytelling at my home. That is more offline than going online. So ग्रेट, आप बताएं। I have trained a lot of schools, teachers in phonics, basically. Spoken English teacher, and I train teachers for phonics and how to teach English using games. Okay. Schools. So I mostly concentrate on play schools and primary schools. Okay. So, yes. Please. Today I'm here with the song Bharat Humko Jaan Se Pyara Hai from Roja.
and to sing. This is my one of the favorite songs, so I Yes, yes. do this song today. भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है, सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है, भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है, उजड़े नहीं अपना चमन, टूटे नहीं अपना वतन, गुमराह ना कर दे कोई, बर्बाद ना कर दे कोई, मंदिर यहाँ मस्जिद यहाँ, हिंदू यहाँ मुस्लिम यहाँ, मिलते रहे हम प्यार से जागो, हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है, सदियों से भारत दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है, भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है, आसाम से गुजरात तक, बंगाल से महाराष्ट्र तक, छठी नहीं धुन एक है, भाषा कहीं सुर एक है, कश्मीर से मद्रास तक, कह दो सभी हम एक है, आवाज दो हम एक है, जागो हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है, भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। थैंक यू। बहुत अच्छा शीतल जी, वाकई मुझे भी भारत सबसे ही प्यारा लगता है। ये गाने ना जब गाए जाते हैं तो लगता है, वाकई ऐसा लगता है कि हमारे देश जैसा कोई देश नहीं है। जो मर्जी हो जाए, मैं बहुत जगह घूम के आई हूँ, बहुत देशों में गई हूँ, लेकिन अपने जैसा देश तो कहीं नहीं है ना। बिल्कुल से स्वदेश का भी गाना हो, ये बहुत ही सब हमारे दिल के करीब है। बिल्कुल। तो हम चलते हैं श्रुति जी की ओर। तेजल जी शायद खाली लिसनर के रूप में आना चाह रही थी आज, कोई बात नहीं। तो हाँ श्रुति जी, आप सुनाएं, आप एक कहानी लेकर आई हैं सबके लिए, तो आप कहानी सुनाएं प्लीज। अपने बारे में आप इंट्रोड्यूस कीजिए, 1 or 2 lines, and then we will listen to your story. Sure, definitely. Hello everyone, this is Shruti. Hello ma'am. I'm meeting you for the first time, so hello. And बहुत अच्छा लग रहा है इधर सबके साथ। ऐसे मैंने कभी ऐसे सेलिब्रेशन नहीं किया है। जब भी Wow, सेलिब्रेट करती थी, इट वाज स्कूल, इट वाज कॉलेज, और great. पैंडेमिक में तो वो भी नहीं हो पाया। और आज इस ऐसे सभा में बैठ के ऐसे सेलिब्रेट करने में बहुत अच्छा लग रहा है। एंड टू यस डेफिनेटली हियर द किड्स अराउंड, आई वोंट से किड्स, दे आर माय Amazing. फ्रेंड्स, they are my friends because I don't want to say kids. They're definitely my friends. Hats off to them for doing something like this. क्योंकि Yes, हम सिर्फ सोचते कई बार बट उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल। Yes, they have done that. So coming to me, hello everyone, this is Shruti. And मेरा सोच ऐसा है कि अगर हम आजाद रहना चाहते हैं या दिल खोल के खुश रहना चाहते हैं तो ऐसा कुछ करो जो दिल को पसंद हो। इसलिए बाय पैशन आई हैव कंप्लीटेड माय इंटर्नशिप एज एन आरजे. अरे वाह, I'm an anchor, and also I'm trying to tell stories which is close to my heart. So great. आज भी मैं ऐसी एक कहानी बताना चाहती हूँ. And I do have my page Voice of Shruti, जहाँ पे मैं कहानियां सुनाती हूँ 1 मिनट में. तो आज की कहानी है कुछ दिलचस्प, तो मैं उसके तरफ बढ़ती हूँ. बट मैंने क्योंकि कहा है कि मैंने इंटर्नशिप किया है आरजे के तौर पे, उसी टोन में मैं शुरू भी करना चाहती हूँ. बिल्कुल बिल्कुल।
रेडियो चैनल 90.4 एफएम में मैं हूँ आज श्रुति आपके साथ, और आज के इस शुभ अवसर पर जब घर घर लहर रहा है तिरंगा, मैं आपको सब बधाई देना चाहती हूँ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभेच्छा। और मैं जानती हूँ कि ऐसी आवाज सुनने में बहुत अच्छा लगता है, राइट? ऐसे 2 मिनट किसी की आवाज सुन ली तो कितना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है किसी की दिन बन गई, सुबह बन गई, रात बन गई, वाह कितना अच्छा लगता है। पर मैं आपसे ये कह दूं कि ऐसी किसी की आवाज ने हमारे देश को स्वतंत्रता होने में उनका योगदान भी दिया है। The story of underground radio, the story of 21-year-old उषा मेहता। 21 साल के जज्बे ने देश को स्वतंत्रता होने में अपना योगदान दिया है। साउंड्स इनक्रेडिबल, राइट? ऐसा लगता है कि ऐसा हो भी सकता है। 21 साल की वॉइस ने हमारे देश को स्वतंत्रता होने में योगदान दिया है। बट चलते उस कहानी की तरफ। बट उसके पहले मैं बात करना चाहती हूँ 1940 के उस दशक की, जब भारत को स्वतंत्रता संग्राम इतना तेजी में बढ़ गया था। अब मैं उस बात भी करना चाहती हूँ जब भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि राजनीतिक स्थिति का मतलब दंगे, फसले, विवाद नहीं। मैं उस राजनीतिक स्थिति की बात नहीं कर रही। मैं उस राजनीतिक स्थिति की बात कर रही हूँ जब पूरा भारत एक विचार में सोचता था, जब पूरा भारत एक मंत्र बोलना चाहता था, जब पूरा भारत सिर्फ एक ही मिशन के पीछे था। अब क्या था वो मंत्र? पर उसके पहले मैं आपसे ये भी बताना चाहती हूँ कि उस टाइम भारत की भागीदारी शुरू हो गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और वो जो मंत्र हमारे बापू मोहनदास करमचंद गांधी, हम सबके महात्मा गांधी ने एक भरी सभा में उस स्लोगन को बोला था, डू और डाई। ये उस समय की बात है जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में, बात है 8 अगस्त 1942 की, जब पूरा भारत भाग लेने के लिए हजारों लोग बॉम्बे के गोलवालिया टैंक के मैदान में एकत्रित हुए थे। और 21 साल की उम्र में, मैं आज 21 साल की हूँ, और मैं सोचती हूँ कि ऐसी बड़ी सभा में जब बापू ने स्पीच दिया होगा, कैसे लगा होगा? क्या बोला होगा बापू ने? क्या बोला होगा महात्मा गांधी जी ने उस वक्त? बापू ने सिर्फ इतना कहा कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस विवाद के बाद या इस सभा के बाद हम कई लोग गिरफ्तार हो जाएंगे, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हो चुकी है और इसके बाद कई लोग गिरफ्तार हो जाएंगे। ये सच था क्या? जी सच था। 24 घंटे के अंदर more than 60,000 Indians were arrested. बट बापू ने क्या कहा उस बड़ी सभा में, वो तो मैं भूल गई। बापू ने ये कहा कि हम में से कुछ लोगों को स्वयं के नेता के रूप में हमें मानना होगा और वो कार्य करना होगा जो हमारे देश के लिए अनिवार्य है। We should take down those activities which is important for ourselves. खुद के लिए हम खुद कितना स्वतंत्र होना चाहते हैं वो हमें खुद को सोचना होगा। और जैसे कि मैंने कहा, 21 साल की उस लड़की ने उस बड़ी सभा में बापू के इस स्पीच को सुना। उन्होंने सोचा कि मैं क्या कर सकती हूँ, ऐसा क्या हो सकता है मुझसे जो मैं कर सकती हूँ। एंड यस, शी वाज स्टडीइंग जर्नलिज्म। 21 years old Usha Mehta was studying in Wilson College and she was studying journalism. She thought, don't have any equipments. मेरे पास कोई सामग्री नहीं है, मेरे पास कोई equipments नहीं है, मैं सिर्फ एक बापू की स्पीच को सुना है मैंने, तो मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ? But she know she had a voice. And all of you present here, we all know we have our own voice. And the power of the voice is never to be neglected. And that 21-year-old Usha Mehta went on to execute the underground radio by Congress. अब इस रेडियो का नाम बहुत है, फ्रीडम रेडियो, गोस्ट रेडियो, कांग्रेस रेडियो, ऐसे कई नामों से जाना जाता है। But this radio was the sole mechanism for communicating with public. सोच के देखिए, 70,000 से भी इंडियंस गिरफ्तार हुए थे उस समय और लोगों तक पहुंचाना, और हमारे सारे मीडियम्स कट हुए थे, इवन इफ इट इज टेलीफोन, टेलीग्राफ, पुलिस स्टेशन, एवरीथिंग वाज शट. एंड व्हाट वाज द मीडियम फॉर द पीपल टू नो व्हाट वाज गोइंग बिहाइंड दिस ब्रिटिश, व्हाट वाज दे डूइंग? कोई मीडियम नहीं था हमारे पास. बट देन उस टाइम पे जो लगता है कि आज का रेडियो कितना आसान है, राइट? एक मोबाइल पे रेडियो चला लो, आसानी से सुन सकते हैं.
बट उस टाइम पे उस रेडियो का एग्जीक्यूशन होना बहुत ही एक्सपेंसिव था टू गेट अ ट्रांसमीटर। उषा मेहता जी का ये वर्ड्स है, अगर उस टाइम पे एक ट्रांसमीटर कुछ बदल सकता था तो वो था हमारे देश के स्वतंत्रता की तरफ। एंड दैट ट्रांसमीटर एट दैट मोमेंट वाज सो एक्सपेंसिव, बट उषा मेहता जी का सिर्फ एक ही जज्बा था, अगर कुछ करना है तो मेरी आवाज से करना है। And that's where Usha Mehta ji went on to create her voice and let the people know, let the people communicate कि देश में क्या चल रहा है। अभी आप सोच रहे होंगे तो उस टाइम पे तो न्यूज़पेपर था, राइट? न्यूज़पेपर से क्यों लोगों तक वो बातें नहीं पहुंचाई गई जो पीछे चल रहा हो। बट आई शुड टेल यू दिस, उस टाइम पे न्यूज़पेपर से कोई भी पॉलिटिकल बातें लोगों तक नहीं पहुंचती थी, कोई भी बातें नहीं पहुंचती थी, और उसी वक्त रेडियो वाज द मीडियम टू लेट पीपल नो व्हाट वाज गोइंग अराउंड। बट उषा मेहता जी ने, अगर आप सबके घड़ी में 7:30 बज रहा हो, देन वंदे मातरम के सॉन्ग के साथ उषा मेहता जी ने लेट द वर्ल्ड नो द वॉइस ऑफ पीपल एंड लेट द वर्ल्ड नो कि क्या चल रहा था। उन्होंने इनिशियली सिर्फ उन कहानियों को, ऐसे जैसे मैं आज कहानी बताना चाहती हूँ, उन्होंने सिर्फ उस कहानी से शुरुआत की उन लीडर्स की जो बहुत लोग जानना चाहते थे। बट स्लोली शी वेंट ऑन टू, विद दिस रेडियो की शुरुआत से सब प्रमुख लीडर्स से लेकर उन्होंने कहानियां बताई। बट धीरे धीरे दिस रेडियो बिकेम अ मीडियम फॉर पीपल टू नो अबाउट द गुड्स बीइंग एक्सपोर्टेड एंड व्हाट वाज गोइंग बिहाइंड द बार्स। ऐसे चलता गया एंड दिस मूवमेंट एंड द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज हैपनिंग, इट इज सेड दैट उषा मेहता जी का ये एक सिंगल मूवमेंट बिहाइंड द रेडियो एंड दिस अंडरग्राउंड रेडियो, जो ब्रॉडकास्टिंग कहाँ से होता है, ये किस स्टेशन से होता है, इसके बारे में किसी को नहीं पता था। और जब ब्रिटिश ने इसको पता करने की कोशिश की, दे ऑफन यूज्ड टू चेंज देयर स्टेशन, दे ऑफन यूज्ड टू चेंज देयर हाउसेस वन बाय वन, एंड दैट्स वेयर सारे लोग जुट जाते थे इस एक रेडियो को सुनने के लिए विद वन सॉन्ग, वंदे मातरम। And that is my time, guys, everyone. And this was my story for Usha Mehta. And I want to say with this story that what I felt is, उस टाइम पे जब उन्हें पता भी नहीं था कि क्या कर सकते थे, she made use of her voice. And today, आज हमारे पास इतने सारे इक्विपमेंट्स है, बहुत कुछ है, हम अपने वॉइस से नहीं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं अपने देश के लिए। And with this story, I felt that I could tell you people all of this. Thank you so much. थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी आपकी कहानी थी श्रुति जी ऑफ उषा मेहता। वाकई सबके पास वॉइस है, लेकिन उसको दूसरों तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा काम है, और जिस तरह से उमा जी ने उस समय किया, तो आज जो है मैं ये बोलूँगी कि आज हमारे पास है, तो क्यों ना हम अपनी वॉइसेस को आगे बढ़ाएं, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी बात है जो आपने हमारे सामने ये रखा। थैंक यू सो मच। और आप सब यहाँ पर आए और इस पूरे प्रोग्राम को फिल्म, बट आई वांट टू कन्वे वन मैसेज, ठीक है, प्लीज प्लीज प्लीज, यस आई थॉट कि आपने, तेजल आप खोलिए, आप प्लीज कन्वे कीजिए प्लीज। यस तेजल जी आप बोलिए। अच्छा, क्योंकि फॉर्म में उन्होंने एज अ लिसनर किया था, तो मैंने कहा मैं तंग ना करूं, इसलिए Usha miss, I'd also like to add one thing. हाँ प्लीज बोलो बेटा। जब आपने पूछा था कि what is your motivation to do, हाँ तो I would like to add कि जो unsung heroes की stories है, जैसे उषा मेहता जी, जी, तो ये भी हमें इंस्पायर करता है। At least for me, I could say that, because हम like I think कि at that point of time, with a limited number of resources, yes, they managed to make our country free of the British rule. And अगर उतना बड़ा चीज they could have done at that time, now we have so many resources, we have social media, we have means of communication. So why can't we do things like that today? great. And another thing is that since हम unsung heroes के टॉपिक पे है, मेरी मम्मी का भी प्रोग्राम इतिहास के पन्ने से, तो हम उस पे unsung heroes की स्टोरी शेयर करते हैं HSPA के अंडर, my mom's initiative. So that is also one thing which keeps me going, because I had a fresh, portfolio of these unsung heroes with me, and I keep thinking of them when I feel demotivated. So that's one thing. You don't have to feel demotivated at all. Your mama is always there
है ना, जैसे उनको देखो फट से मोटिवेट हो जाओ, और फिर उनके पूरा जो यूट्यूब में इतने सारे लोगों का जो स्टोरीज हैं अनसंग हीरोज की, वो तो तुम्हारे साथ हर समय है। अब डीमोटिवेट तो होना ही नहीं है, एक बार जो रास्ता पकड़ लिया आगे बढ़ो। ध्रुवेन, आनंदिता, एकदम आगे बढ़ो। श्रुति आप भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो हमारे साथ तेजल जी हैं, प्लीज तेजल जी आप बिल्कुल आए। हाँ जी, बोले, अपना मैसेज बताएं। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अभी जैसे आप देख रहे हैं कि एटमॉस्फेयर बद से बदतर होता जा रहा है, तो हमारी ड्यूटी है एज ए सिविल, एक नागरिक की तरफ से, हाँ, कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक को ना यूज बिल्कुल करें। फॉर बिल्कुल। एग्जाम्पल, मैं जो ये है वो ये एक मैंने भी मार्केट से ली है। ये 4 प्लास्टिक स्ट्रॉ का रिप्लेसमेंट है। हाँ, ये बाम्बू स्ट्रॉ है। मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ ये 4 स्ट्रॉ मेरे पर्स वाह, में मेरे साथ में वेरी गुड। ये वॉशेबल है। इसके साथ ब्रश भी आता है ऐसी बैग पे, तो वो यूज करें। और दूसरे 2-4 आइडिया शेयर कर रही हूँ, बाकी एक आइडिया से आपको 10 आइडिया आ जाएंगे। जैसे ये मेरी पुरानी कुर्ती वगैरह है, तो उससे मैं थैले सिलवाती हूँ। 30 या 40 रुपीज में कोई भी, मतलब कोई भी सिलाई वाला ले लो, अपना दिमाग दो, उसको बोलो हमको ऐसा करके दे। और जैसे पुराने कपड़े जीन्स वगैरह से इतने अट्रैक्टिव बैग्स और वगैरह जाते हैं, पर हम अगर पेस्ट्री लेने जाते हैं तो हमारा खुद का स्टील का कंटेनर लेके जाएंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं पेपर तो सेव करेंगे, लेकिन वो एटमॉस्फेयर को संभालने का जो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, वो बहुत अच्छा है। तो ये स्वतंत्रता के दिवस पे शायद 4 में से कोई भी एक इनिशिएटिव लेंगे हम, तो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्वतंत्रता हमें मिल चुकी है अंग्रेजों से, पर हमारे अशिक्षा है, स्वास्थ्य है, बहुत सारी चीजें, और खासकर एनवायरनमेंट, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है बहुत ज्यादा बड़े रूप में हमारे सामने, भयंकर रूप में सामने आ रही है। और उसका जो आपने निदान थोड़ा सा भी बताया हो, अगर ये भी हम कर लें तो हम बहुत बचा सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला, हमारे साथ जुड़े, और बहुत अच्छा लगा। छोटे ग्रुप में हम लोगों ने जो शेयर किया, एक दूसरे से सीखा, जाना, और अपने देश को आगे बढ़ाने के कुछ उपाय सीखे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप फिर जुड़िएगा जब फिर से हम इस कुछ ऐसा लॉन्च करते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच। नमस्कार। Namaste, ma'am. नमस्कार। बाय 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 Bye, ma'am. Thank you for this Thank opportunity. you everyone, and it was a very inspiring session. थैंक यू सेम। Thank you. थैंक Thank you, ma'am. Happy Independence Day. आपको भी बेटा, सबको मुबारक हो ये दिन। चले मैं एंड करती हूँ।